हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड विद मनीषा रौनक सिंह। आज हम लोग लाभ हानि प्रतिशत के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो आ चुकी है, कल मैंने अपलोड की थी, आप उसे ज़रूर देखिए। उसमें भी हर चीज़ को एकदम डिटेल में समझाया हो, जिससे आप लोग उसे बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे इसमें, जो कल हमने सीखा था और उसी से रिलेटेड है कि जो किसी वस्तु का अगर हमें लाभ दिया हो या किसी वस्तु का हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसका हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तब हमें उसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया कीजिए, इसमें आपका पैसा थोड़ी लगता है, ना हम आपसे एक पैसा ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ एकदम ट्रिकी वे में मिलता है। मेरी वीडियो आप जा करके देखिए चैनल पर, हर वीडियो एकदम ट्रिकी वे में मिलेगी आपको। हर वीडियो के लिए एक ना एक ट्रिक ज़रूर मिलेगी उस चीज़ को याद रखने के लिए, जिसमें आपको फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ज़रूर देखिए। चलो हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें किसी वस्तु का लाभ परसेंट निकालना है या हानि परसेंट निकालनी है, तो हम उसे किस तरह से निकाल सकते हैं कैसे कि अगर हमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, किसी वस्तु का हमें अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तब हमें उस वस्तु का लाभ या हानि निकालना है। ठीक है, अगर हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में ख़रीदा है और उसे हमने 12 रुपये में बेच दिया, तो इसमें हमें लाभ हो रहा है। पता चल रहा है कि हमने ख़रीदा और ज़्यादा में बेच दिया, तो उसमें हमें लाभ हुआ। कितने का हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। ये तो हमें लाभ पता चल गया, लेकिन लाभ प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं? या हमने किसी वस्तु को 20 रुपये में ख़रीदा और 12 रुपये में बेच दिया, तो इसमें हमें लॉस हो गया है। तो लॉस कितने का हुआ? 20 में से 12 घटा दिया तो 8 बचा। 8 रुपये का हमें लॉस हो गया। अब ये जो लॉस हुआ है, हमें जो हानि हुई है, इसको हम प्रतिशत में किस तरह से निकाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अभी सीखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आपको एकदम जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तो आप आराम से समझ जाओगे। बने रहिए हमारे साथ। जैसे देखिए, ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कपड़े का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दिया है 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो हम लाभ ही निकालेंगे। उससे पहले भी तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो हमें अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात में हमारा क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, तभी तो हम उसका लाभ या हानि पता कर सकेंगे। जब उसका लाभ हानि पता कर लेंगे तब पता चलेगा कि इसका प्रतिशत हमें कितना मिला है। ठीक है, तो किसी कपड़े का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:6। तो इसमें हमारा क्रय मूल्य हो गया 5, हो गया हमारा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हो गया हमारा 6। समझ में आ गया? अब इसमें हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, आपको साफ दिख रहा होगा कि हमने किसी कपड़े को हमने 5 रुपये में ख़रीदा था और उसे 6 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1 रुपये का हमें लाभ हो गया। कैसे पता चला? हमने लाभ निकालने कैसे पता चलता है कि विक्रय मूल्य में से हमें क्रय मूल्य को माइनस कर देना होता है, जो हमें मिलता है वही हमारा लाभ होता है। ठीक है, तो हमें 1 रुपये का लाभ हो गया। अब कह रहा है ये लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि जो हमें लाभ मिला है, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। समझ में आ रहा है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या होगा? जो हमें लाभ मिला है वो अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 कर देना है। क्रय मूल्य यानी ये नहीं है क्रय मूल्य सिर्फ हमें लाभ पे लेना है, लाभ हो या हानि हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों लेने के लिए कुछ भी अगर हमें निकालना हो, उसके लिए हमें नीचे क्रय मूल्य को ही रखना होता है। ठीक है, ओके।
तब हमें क्या करना है, अब इसमें लाभ हमें कितना मिला है, लाभ हमें इसमें 1 रुपये का मिला था और क्रय मूल्य हमारा कितना है 5 है, तो 5 को हमने यहाँ रख दिया इंटू 100 कर दिया। 5 से 100 को हमने काट दिया 20 बार, 20 का 1 में गुणा करके हमें 20% हमें लाभ मिल गया। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है हमें ऐसे समझने में। हम इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें लाभ प्रतिशत जो मिला है वो हमें 20% मिल गया है। ठीक है, उसके जैसे हमें 20 मिला है तो उसके बाद हमें प्रतिशत लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिशत नहीं लगाएंगे तो आंसर में पता ही नहीं चलेगा ये हमें लाभ मिला है या लाभ प्रतिशत मिला है। समझ में आ रहा है? हमारे साथ बने रहिए, हम और आगे क्वेश्चंस लगाते हैं। आप ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:26 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए हमें। ठीक है, इसमें भी हमें इसी तरह से निकालना होगा कि इसमें हमारा क्रय मूल्य कितना है, 10 हमारा क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य हमारा 26 है। समझ में आ रहा है? ये जो हमें अनुपात दिया हुआ है 10:26, इसमें हमारा क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 26 है। अब इसमें हमें लाभ प्रतिशत बताना है। इसमें तो ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कह दिया जाए इसमें लाभ हुआ है या हानि, वही प्रतिशत हमें बताओ, तो हमें वो भी निकालना होगा कि इसमें हमें लाभ हुआ है कि इसमें हमें हानि हुई है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। अब हम इसमें कैसे पता चलेंगे इसमें हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है, इन दोनों का अंतर देखेंगे। 26 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमें कितने का अंतर मिला है, इसमें हमें 16 रुपये का अंतर मिला है। 16 रुपये का हमें लाभ हुआ है। ठीक है, जब हमें लाभ 16 रुपये का हुआ है तो हमारा लाभ का जो लाभ प्रतिशत निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है हमारा लाभ प्रतिशत। तो हमें लाभ कितना मिला है, इसमें हमें लाभ मिला है, इसमें हमें 16 रुपये का हमें इसमें लाभ मिला है अपॉन क्रय मूल्य हमारा कितना है 10 रुपये है, तो 10 को हमने यहीं रख दिया इंटू 100 कर दिया। अब 10 से 100 को काट दिया हमने 10 बार, तो इसमें हमें लाभ प्रतिशत कितने का हुआ 16, यानी कि 160% का हमें लाभ हुआ है इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। एकदम ठंडे दिमाग से और आराम से करेंगे तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें लाभ प्रतिशत कितना मिला, 160% का हमें लाभ हुआ है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। आगे एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं जिसमें आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पेन का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है। ठीक है, एक पेन का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है, तब बताओ कि इसमें हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ है या कितने प्रतिशत हानि हुई है। इसमें हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है तो वो कितने प्रतिशत हुआ है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है, इसने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है, तब इसमें हमारा क्रय मूल्य हो गया 4। ठीक है, और विक्रय मूल्य हो गया हमारा 5। बस कुछ नहीं करना है हमें, बस ये देखना है कि हमें इसमें क्रय मूल्य हमारा कितना है और विक्रय मूल्य हमारा कितना है। बस ये पता चल जाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कुछ नहीं है, इसमें हमारा क्रय मूल्य 4 दे दिया है और विक्रय मूल्य में 5 दे दिया है। तब पहले तो इसमें हमें ये देखना है इसमें हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो जाहिर सी बात है, कोई पेन हमने 4 रुपये में ख़रीद लिया, 5 रुपये में बेच दिया, जाहिर सी बात है हमें 1 रुपये की बल्ले बल्ले हो गई, 1 रुपये में फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये हमें लाभ हो गया। अब हमें देखना है जब इसमें हमें लाभ हो गया तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ही निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है हमारा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसमें लाभ कितने का हुआ, लाभ इसमें हमें हुआ 1 रुपये का अपॉन क्रय मूल्य कितना था हमारा 4 है, 4 को यहाँ रख दिया इंटू 100। बस इसे सॉल्व कर लो, 4 का 100 में भाग लगा दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया 25 का 1 में गुणा कर दो, 25% का हमें लाभ हो गया। समझ में आ गया एकदम।
देखिए ये हमारा फेयर हो गया। लाभ प्रतिशत कैसे होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हमें 1 रुपये का हुआ है, 4 रुपये का खरीदा हमने, 5 रुपये में बेच दिया, तो 1 को हमने ऊपर रख दिया। क्रय मूल्य कितना है हमारा 4 है। हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, चाहे हमें लाभ हो चाहे हमें हानि हो। इंटू 100 कर दिया, 4 से 100 को काट दिया 25 बार, तो 25 का 1 में इंटू कर दिया, 25% हमें लाभ हो गया। समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि किस तरह से हम किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसमें ये हमें लाभ हो गया। अगर हानि पूछता तो हानि कब पूछता, जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा रुपए में खरीदते और उसे कम रेट में बेच देते तो हमें हानि होती। भाई हमने किसी पेन को 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया तो लॉस हो गया हमें 1 रुपये का। तो बस उस 1 रुपये को ऊपर रखते हानि को, और अपॉन में कितना रखते, अपॉन में हम ये रखते कि हमने कितने रुपये खरीदा था। उस समय हमने 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेच दी, तभी तो हमें 1 रुपये की हानि हुई। तो बस नीचे क्रय मूल्य का रख के उसके हम कर देते, तो हमें पता चलता है किस तरह से क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। फ्री में पढ़िए हमारे साथ, मज़े से रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।